चलो अब शांत हो जाइए ना, स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या। और आज जो है हम लोगों की क्लास, उसको कौन गिरा दिया? थोड़ा विकास, थोड़ा उसको बढ़िया से लगा दो। हाँ चलो आ जाओ, शेष कोई बोर्ड पे देखो, ठीक है? शेष कोई देख रहा है ना जी? अच्छा, चैप्टर की नाम है वास्तविक संख्या और आज है इसका तीसरा क्लास। ए मारे जूता से अल्लाह पड़े ही वो कहा रे। चल देखो, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और आज है तीसरा क्लास, ठीक। तो इसमें हम लोग कुछ पढ़े, थोड़ा सा का पढ़े, एक नज़र देख लो। मैं सब संख्या के बारे में पढ़े, बस आप लोग की 2 मिनट टाइम लूँगा, ठीक है? एक सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है? उसके बाद में कल रेकरिंग वाले क्वेश्चन पढ़े, जैसे 0.3 पैसा है, कुछ रेकरिंग हो। ओकरा बाद में फिर पढ़े हम लोग एलसीएम, फिर पढ़े एचसीएफ, ठीक है? अच्छा, हेकरा के विभिन्न तरीका से पढ़े, लेकिन कई तरीके से पढ़े, लेकिन पढ़े तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ही। तो देखा, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे है ना, माइनसों में रहता है, -1, -2, ऐसे। पूर्ण संख्या आपका 0, 1, 2, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4। अब विशेष है बताने की थोड़ी न जरूरत है जी, तीसरा क्लास है। भाज्य संख्या, जिस संख्या में 3 गो चीज से भाग लगना चाहिए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब भाज्य संख्या में 2 गो से भाग लगना चाहिए, तो 2, 3, 5, 7, 11। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो। अच्छा, अपरिमेय संख्या जो रूट में हो और 7 यानी हाँ, इसका पूर्ण संख्या नहीं हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और दोनों मिला दीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। और एचसीएफ एलसीएम हम लोग निकालना सीख लिए। अच्छा, जैसे हम कल थोड़ा सा एचसीएफ बातें कर लेते हैं, जैसे 6 और 8 का एचसीएफ निकालना। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए यदि कोई विधि नहीं कहे ना, तो आप इस विधि का यूज कीजिएगा जिससे सब कट जाए। तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौका खाली एचसीएफ कितना हो गया? 2। अच्छा, मान लीजिए एक और 16 हो जाता, तभी कितना आता? 2 × 16। अच्छा, गलती से हेलन 21 दे सकता है, उसकी मर्जी है। अब बताओ, 2 हो सकता है, 2 से ऐसा सूरा कट में नहीं करेगा, तो इसलिए एक एचसीएफ कितना होगा? 1, ठीक। तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग पिछला दिन पढ़ लिए, साथ में रेकरिंग वाला भी पढ़ लिए। अच्छा, एचसीएफ एलसीएम में एगो काल सूत्र छूट गया, ठीक है? उस सूत्र आप लोग लिख लीजिए। जानते हैं कौन से सूत्र? लसा गुने मस बराबर पहली संख्या, आप लोग भी लिख लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। थोड़ा सा डस्टर यहाँ पर हैकरा के तो मिटका दो, इसकी जरूरत नहीं है। चलो आप लोग भी लिख लो, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एक थोड़ा सा याद है तो अच्छा बात है, छोड़ दो। बढ़िया आ रहा है, बढ़िया नहीं आ रहा है? उतना मैंने हिलते रहेगा, उससे कोई दिक्कत। झिलमिल करे
आज कोई वीडियो देखिएगा ना तो झिलमिल करेगा जैसे हवा आ रहा है, तो बोलिएगा ऐसे नहीं हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। ठीक। अच्छा सुनो, लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी। एकरा के तो जैसे लसा के कहते हो LCM गुने HCF भी कह सकता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अच्छा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के तो ये भी कह सकता है दोनों संख्याओं की गुणनफल, दोनों संख्याओं की गुणनफल। वो जब समय आएगा तब आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव। थोड़ा ओकरा बारे में समझना है। देखिए, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत। अशांत के थोड़ा सा नाम बढ़िया जाता है अशांत आवर्ती दशमलव, और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है। अरे गजब तो नहीं हो। सुना, शांत दशमलव का अर्थ हुआ कि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो ना, किसी संख्या में भाग दे रहे हो तब पूरा भाग लग जाए, यानी साफा शांत हो जाए। जैसे 2 पचे 10। हम पूछो कि बताओ जो है संख्या है ये शांत दशमलव का रूप है, इसको शांत दशमलव कह सकते हैं। जैसे 20 आप बाटा कितना ले लो 8, 20/8। जब एकरा के भाग दीजिएगा ना, जब एकरा के भाग दीजिएगा तो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक। 8 दूनी का 16, 4 से 8 दूनी 16, सॉरी 8 पचे 40 कट गया एक बार ना। थोड़ा सा इधर हो जाओ, बैठो। हाँ, तो ये देखो जब पूरा कट गया तो ये कौन सी दशमलव? शांत। अच्छा, अब अशांत पे चले गए। अशांत आवर्ती है का नाम कहते हैं आवर्ती, यानी ससुरा आवर्ती मने आवता, आवर्ती मने आवता। अशांत मने साफा हुआ शांत। अशांत कौन कहल? साफा बेचैन हो गल बा, केने कथी तूर फार करे माने अशांत माने कथी? साफा अशांत है। जैसे 10 आप बटा 3, 10/3। एकरा के भाग दीजिएगा, भाग दे दीजिए 3.33 आते रहेगा। ठीक है, 3.3333 आते रहेगा। हाँ, तो देखिए ये कौन सी दशमलव है? अशांत। ऐसा ही जैसे 50/3 आ गया, 50/3 ये भी दीजिएगा तो खाली आते रहेगा। तो एकरा की कौन दशमलव? अच्छा, एक बात बोलो, देखा एक बात बोल रहा हूँ, देखा ये खाली 3 आवत हटे, तो खाली 3 आवता न, तो एकरा के तू 3.3 पर रेकडिंग भी दे सकता रहा। तो हेकर आंसर कितना आगल? 3.3 पर रेकडिंग। तो या तो ऐसे भी लिख सकता है और चाहे 3.3 पर रेकडिंग भी लिख सकता है, कोई दिक्कत? अच्छा सर जी ठीक बा, मान लेने कि हेकर आंसर 3.3 आ गल। हेकर आंसर 3 कितना आ गल? 3 पर रेकडिंग। अब रहुआ हेकरा से हेतना ले आदि, जैसे काल रहुआ सिखाने कि हाँ रेकडिंग वाला क्वेश्चन कैसे बनावा जाला। अब देखा 3 कितना पर रेकडिंग? 3। आ एकर आंसर कितना आई? 10/3। अब जैसे तू रेकडिंग वाला क्वेश्चन ना पढ़ले रहब, है ध्यान से ना देखब, तो तू कब दशमलव उड़ बाटा में एगो 1 आ 0, बताओ 33/10 आ गया। 33/10 हमारा 10/3 ना है, तो इसलिए कभी गलती से ऐसे नहीं करेंगे रेकडिंग वाला क्वेश्चन को दशमलव उड़ा आंसर आओ, ऐसे नहीं कौआ उड़ा बतख उड़, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ऐसा खेल खेलेंगे ना आप लोग, कुछ हाथ धरा दे कल कौआ उड़ हाथ पर मैंने कुछ पर हाँ जाए धरती पर औड़ा दिला। हाँ बोल कौआ, एगोड़ा बोले कौआ उड़,
बतख उड़ अभी में कही आदमी उड़ तो तू उड़ा देव, आदमी तो उड़ता नहीं है, अब मुक्का मारता है मुक्का। आप लोग खेले हैं कि ना? हाँ चलो वो सब छोट छोट बउआ में आदमी खेलता है, ठीक है, सिलने तो नहीं उड़ता है। तो देखो अब आजा पढ़ाई पे। तो देखिए 3.3 कथी का आंसर आया है 10/3। अब सर जी हेकरा से रहुआ हेतना ले आई तब हम मान जाए। चलो तो काल आराम से सीखिएगा। काल हमने सीखने से जितना बा जैसे क्वेश्चन होगा तो जितना बा उतना पहले लिख, फिर से सीखो, जितना बा उतना पहले लिख, माइनस रेकरिंग से पहले वाला जय गो अंक पर रेकरिंग बा उतना 9। अब फिर सीखला दशमलव के बाद में जय गो पर रेकरिंग बा उतना 0। दशमलव के बाद में कई गो, एक सेकंड 1 सेकंड थोड़ा उल्टा बोल दिया, ठीक है। जय गो अंक पर रेकरिंग है उतना 9, आ दशमलव के बाद में जय गो पर नहीं है उतना 0। तो दशमलव के बाद में कई गो पर देखो, बस इतना ही हो जाएगा। यानी घटाइएगा तो 30/9। अब आप कहिएगा सर जी गलती गलती गलती, पता है गलती है काजी, एक के उड़ा दो काट दो, ठीक है। तो हाँ देखो, तो जब ऐसे आते आते रहेगा आवता तो अशांत, और ओकरा बाद में जब पूरा कट गल तो शांत। अच्छा सर जी तो ठीक बा। अब मान पहले एकरा के सीख ले, तो पहले हाई अशांत अनावर्ती कथी है तब बताऊंगा, एकरा के एगो और तरीका से बताऊंगा, ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव यानी जैसे तू भाग देला 10 में कुछो से, चाहे कुछो में कुछो से, आ जौन है संख्या होता ना, जैसे 3 हम बदल के 5 3 1 9 1 0 0 5 2 0 0 8। बताओ है कहीं लग रहा है आपको कहीं की समान चीज आ रहा है? तो जब सेम चीज नहीं आता है ना, जब सेम चीज नहीं आता है तो ओकरा के कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन समझ लीजिए। अच्छा तो 3.3 जो संख्या है एक आंसर कितना आया है 10/3। अब हम पूछूं बताओ 10/3 परिमेय है आकि अपरिमेय है? आए ये कौन संख्या है? परिमेय। कहे कि परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में। तो देखा फिर से सीखा, फिर से 10/3 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। तो एकरे नु आंसर आल बा 3.3। तो ये भी तोहर कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। समझ रहे हो ना? आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर से सीखो, हेतना जब परिमेय संख्या है तो एक आंसरो कथी होगा? परिमेय संख्या। जैसे हम आदमी है, हमरा के केनहू ले जाके तो भात उत खिया के मुटवा देला ऐसे, तो बताओ आदमी समझ गई ला? तो हेकर हल करके तो हेतना लिया देला तब होनो तो परिमेय न रहेगा। अच्छा आप लोग का पढ़े हैं? जो संख्या P/Q के रूप में है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम पूछो बताओ 2/5 परिमेय हुआ कि नहीं? 20/5 परिमेय हुआ कि नहीं? हुआ, बहुत बढ़िया से। 2/7 हुआ कि नहीं हुआ? काहे कि भट्टा के रूप में। एगो और दे दिए 22/7 हुआ कि नहीं? हुआ। लेकिन आपको थोड़ा सा सीखना है, ससुरा 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन ये कथी के मान होता है? पाई के। पाई अपरिमेय संख्या। समझ गए ना? पाई अपरिमेय संख्या, जबकि पाई के मान 22/7 परिमेय संख्या। समझ गए ना? अच्छा बताओ थोड़ा सा, √3 जो है कौन संख्या? अच्छा एकरा संगे हम 3 मिला दिए तो ये कौन संख्या? तब भी अपरिमेय संख्या। कहा कि चोरवा के साथ कुछ मिलेगा ना तो चोरवे रहेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताओ, जैसे हम √3, आराम से देखना, √3 में गुना कर दिए √3 से तो ये कौन संख्या होगा? यानी कह सकल जाता कि जब
अपरिमेय में अपरिमेय से गुना करल जाला तो वो कौन संख्या निकलता है? लेकिन ध्यान रखना है सेम संख्या से गुना करेंगे तब है। मान लो कि तू 2 से गुना कर देला तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग शांत अशांत विशेष फोकस था, ठीक है, विशेष फोकस था हम लोगों की शांत और अशांत। अच्छा, जब परिमेय पर बात नहीं तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता नहीं। जैसे हम पूछनी 10/2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अब हेकरा के मिटका के हम लिख देने 1, तब अब हेकरा के हम मिटका के खाली लिख देने 10, तो ये भी तोहर कौन संख्या? माने ये देखा तोरा के 2 पर से ले गए कि 1 में, काहे कि एकरा बाटा में कितना है? 1, तो आपको 2 से ले गए कि 2 तो फिर 1, ठीक है। मैंने थोड़ा सी रियलिस्ट है, अब एक के बार लिख देते तो थोड़ा दिक्कत हो। देखिए 0 भी आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। कहा है कि एकरा ऊपर में कितना कहता है कि सब ठीक बा, नीचे 0 ना होके के चाहे, ऊपर कितना 0। अच्छा हाँ, अब थोड़ा आ जाओ। जैसे 10 कौन संख्या? परिमेय। 20 कौन संख्या? अब हम पूछने कि हेकरा बीच में कई गो परिमेय संख्या बाटे? तब तू कहब सर जी 11 भी बा, 12 भी बा, 13 भी बा, 14 भी बा, 15 भी बा। अच्छा एक सेकंड। जैसे 10/3 है, 10/3। अब हम पूछूंगा कि मेरे बबू, अच्छा मैं रेकड़िंग नहीं, ध्यान देना, हेकरा के हम 10 कैसे उड़ाएंगे? तो सर जी 10 उड़, बाटा में 1 तो 103 बटा कितना होगा? 10। तो 103/10 भी कौन संख्या होगा? यानी कोई संख्या 10 में हो तो ये भी कौन संख्या होती है? काहे कि 10 बटा में 1 अजीज। तो देखा 10 और 20 के बीच में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो वो सब तो हुआ, लेकिन एकरा बीच में और ही है, जैसे 10:30, 10:15, 10.1, 10.2, 10.3, यानी आराम से ये खूब सबराही नहीं हो रहा है जी। तो इसलिए कभी क्वेश्चन पूछे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो वो हो जाती है अनंत। जैसे हम आपको समझा दिए कैसे अनंत होती है। अच्छा 2 परिमेय संख्याओं के बीच पूछे तब समझ गए, अब वही पूछता है। तो चलिए शांत और अशांत पर हम लोग चलते हैं फिर से। तो एगो तो सिखला जन पूरा भाग लग जाए शांत, आ जौन पूरा भाग ना रही खाली आवत रहे तो अशांत आवर्ती, आ जौन टेढ़ुआ के ससुर आवत रही तो अशांत अनावर्ती। यानी ये तो एगो अशांत बा और सेम चीज आवत नहीं की, यानी कबो कुछ आ जाता कबो कुछ आ जाता, ठीक है। तो ये बताइए, अच्छा ये पर ध्यान दीजिएगा, ये पर डाउट रहता है कि ओकर कोनो ठीक नहीं के कितना आवत है। तो हे करा के 10 मान लगी, जैसे आपका ऐसे है, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ये है जो है ना, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं अपरिमेय। काहे कि 10 तो उड़ा देब, 1 लिख देब, आ कई गो है कोनो ठिकाना है। लेकिन जब सेम चीज आता रहेगा रेकर्डिंग वाला तो एकरा के कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब एक और हम तोरा के तरीका सिखाम शांत आ अशांत चुने के, शांत आ अशांत चुने। देखिएगा, गौर से देखिएगा। शांत और अशांत चुने। देख भाई, जैसे तू लिख देला 3/4, चाहे 6 लिख देला, तो आपको ऊपर वाला नहीं देखना है, नीचे वाला चीज देखना है कि ये 2 के पावर m आप 5 के पावर n के रूप में है कि ना। देखो जब हर की घात 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो ओकरा के कहते हैं शांत। आ इतना में नहीं हो ओकरा कहते हैं।
समझ रहे हो ना? कहा कि पहले जब पढ़े होंगे ना तो लिखाया होगा, आप लोग कहिएगा तो ऐसे लिख देंगे, तो मैंने ऐसे सजा के लिख दूंगा ताकि आप लोग उतार लीजिएगा। तो उतारने की ज़रूरत है क्या? चलो समझा रहा हूँ, 2 बार 3 बार जब पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। जब हर की घात 2 के पावर, और डेली रिवीजन कराता रहूँगा, ठीक है। m के 2 के पावर n, चाहे इतना भी लिख लीजिएगा। शांत किसको कहते हैं? जब हर की घात 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो तो शांत। आज जब ऐसे नहीं रहेगा, तो उसको कहते हैं अशांत। अच्छा हम आपसे पूछो, बताओ 3 बट, अच्छा ऐसा कोई बात नहीं कि खाली ये रहेगा, खाली 2 पर भी हो सकता है और खाली 5 पर भी हो सकता है। देखो कैसे, जैसे 2 के पावर 3/4, हम पूछो कि शांत है कि अशांत है? देखो पहले देखो ये शांत है, हम जान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हल्का ले रहा हूँ। जैसे 3/10, आराम से समझने के प्रयास करो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। देखो ऊपर वाला तो हमारा आँखिया मून लेना है, ऊपर वाला आँखिया मून लेना है। लगिए सुनो गाँव वाला मारे। हाँ चलो सीखा तो बड़ा। 3/10, हमको ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, हेकरा के 2 और 5 के रूप में तोड़ना है। तो 2 गुने 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 हो गया, इसलिए इसको कौन सी दशमलव कहें? अभी और सीखो ना। जैसे 3/20 आ गया, जैसे 3/20 ना 31/20। अब हम बिना भाग दे ले, एगो बात कहें, भाग देबो तभी पूरा कर जाए। अब मान लो कि कोनो बड़का संख्या दे लग तो ओकरा के भाग देवे में तो 3 घंटा लग जाए, और तोरा पारा कहे तक याद बा 20 तक। अब जैसे सुनो ना, अब जैसे तोरा दे दिलक 31/25, अब 25 के तो तोरा पढ़ना याद नहीं है। अब मान लो कि खाली 1/25 दे दिलक तब तो और मुश्किल हो जाए, ठीक है। अच्छा मान लो कि 25 है तो थोड़ा सा आप लोग दे दीजिएगा, लेकिन हेलन 2000 4000 10,000 दे दे तब, तो इसलिए सीखिए। तो आपको ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, नीचे 20 के गुणनखंड कर देना है। 20 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, तो इसलिए कौन सी दशमलव है? अब हम आपसे पूछ दो एगो और, जैसे एगो है पूछता है बहुत 3/80 वाला बहुत पूछता है। तो 80 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80, तो 2 के पावर 4 गुने। अच्छा अब हम पूछ दो एगो, जैसे दे दिया आपका 4/15 कौन सी संख्या है? तो देखा ऊपर वाला तो कुछ हो रहा है, ओकरा के छोड़ देना है। 3 गुने कितना? 5। देखो 5 तो है, लेकिन एकरा अलावा दोसर कोनो आई तो तूर तार फाड़ देना है। हाँ एकरा अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ना तो सीधे गोली मार देंगे। तो देखो 5 तो है, बढ़िया है, लेकिन ससुरा अधिका कथी आ गया है, पीछे आ गया है कि तनी हमरो के दे दी तो हम खा लेम, देना होना नहीं है। अच्छा तो समझ गए लोग। बाब आप लोग बताओ कितना 7/30 परिमेय है कि नहीं है? अनजादिए बोल दे रहे, कर गुणनखंड करो ना। जा सॉरी यार, कथी बोल दिया। शांत परिमेय हो जाएगा, शांत बोलना था, ठीक। देखो हाँ सुनो, देखा जैसे 7 है, नीचे 30 के कीजिएगा तो 2 तिया 6 6 5 30, 2 तिया 6 6 5 30। देखा इनमें 2 भी है 5 भी है, अधिका कथी है 3, तो इसलिए शांत दशमलव नहीं, अशांत है, ठीक। अच्छा अब बात नहीं,
अब हम तोने से एगो क्वेश्चन पूछनी है। हमार बउआ बतावा 31 बाटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है शांत है कि देखो हमरा कहे के मतलब कि जब हेंगे क्वेश्चन रहा तो हमने पहले तोड़ के या पता करत रहनी ऐसा कि 2 5 के रूप में बांटे कि ना, लेकिन हाय चुचरा पहले ही तोड़ दिले बा तोड़ ले आया बा तो ओ से टूटले आया है, इसलिए इसको और कुछ नहीं करें, खाली अखिया से देखेंगे हाँ 2 5 है मार दा टिप दा, समझ गईला। शांत अशांत ऐसे सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कहीं कहीं दिक्कत कर देता है, जानते हैं कैसे? जैसे 6/15 है और हम पूछूंगा कि ये कथी है तो आप लोग ढीठे बोल दीजिएगा, सपा सीधे अशांत, और वो हो जाएगा गलती। आप लोग कहिएगा क्यों गलती, आप ही तो अभी बताए हैं कि देख लेना 2 और 5 के रूप में रहेगा तो शांत हेलन, तो 3 5 15 3 5 में हो जाता देखो, लेकिन कटने वाला था, ये शांत दशमलव है। हाँ 3 दूनी 6 3 5 15 यानी 2/5 आ गया, तो 5 के पावर 1 2 के पावर 0 लिख देंगे, जो कमी पड़ जाता है ना ओकरा पावर 0 लिख देते हैं। जैसे इन्हें कहता है इतना था तो 3 आ 2 के पावर 2 आ गुने 5 के पावर कितना लिख देते हैं 0। इतना आप समझ गए होंगे ना, तो शांत और अशांत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 सेकेंड, यदि किसी को दिक्कत है तो बोलिए, समझा रहा हूँ। देखो 2 के पावर 5 के पावर में रहेगा तो शांत, इतना में नहीं रहेगा तो अशांत। अच्छा आप लोग बताओ 3/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3, रुको ना चिल्ला रहा है पहले ही। अब बताओ कथी है, एगो अधिका आ गया। हमारे देखने से आप लोग शांत और अशांत को बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। आना हो तो हिले बा जिंदाबाद भाग देके। अब बताओ एकरा के तो जिंदगी भर भाग देते रह जेब, ठीक। हाँ एक अर्थ भल कि 2 दूनी 4 हो जाए, 5 25 125 7 के पावर 8 लिख गया, तब इतना में भागा दो गुना करके, जिंदगी लग जाएगा कि नहीं जी? हमरा से तो जिंदगी में नहीं होगा हाथ से चलो अब हम आगे आप लोगों के ले चलता हूँ। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ब्रीथ वाला, देखा आराम से समझिएगा। एगो है वृत्ताकार मार्ग है, मार्ग कहते हैं रास्ता को। आपस में नो बात करेंगे, सीधा सब कोई बैठेंगे, जिसको दिक्कत होगा बोलेंगे, लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे, हमको थोड़ा खराब लगेगा, सीधा सी बात है। देखिए है एक वृत्ताकार कथी है मार्ग, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक ही बिंदु से सोनिया और रवि, एक ही बिंदु से सोनिया और रवि एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। यदि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट और एक गोड़ा को लगता है 18 मिनट। फिर से समझिए, जैसे सोनिया लड़के ओकरा के ज़्यादा लगवावल जा 18। फिर से समझो, जैसे लड़के के तनी धीरा दौड़े ऐसे धीरा ना दौड़े लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में, ठीक है। हाँ देखा एक वृत्ताकार मार्ग है जिस पर सोनिया और रवि एक ही बिंदु से एक ही मार्ग से एक ही दिशा में चलते हैं। यदि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, तो कितने समय बाद वे फिर एक बिंदु पर मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम निकाल देते हैं। कथी निकालते हैं? एलसीएम। जैसे हाँ जैसे अच्छा 18 12 के एलसीएम 36 में, और फिर थोड़े मुँह जवानी बताना पड़ेगा, काले सीखे हम लोग, ठीक है। हेकरो पहाड़ा पड़ा, हेकरो पहाड़ा ढाई से जाके लड़े लस्सा कौन दिक्कत। तो देखिए ऐसे कोई वृत्ताकार मार्ग आएगा ना, वृत्ताकार रास्ता,
तो सीधे होकर एलसीएम। थोड़ा हम मुँह जबानी थोड़ा सा समझा के बता दे रहा हूँ। जैसे राबी एक चक्कर दौड़ता 12 मिनट हो गल, फिर पा आ जाए, आए कि ना आई हो? तो मैंने दौड़ते दौड़ते तई क्या बात है, सुनो देखो, तो राबी ऐसे दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते एक मैंने कई मिनट लग गया। अब सोनी जो है ना थोड़ा धीरे धीरे दौड़ रही है, तो देखा राबी हेलन ले आ गया है, तो ले जैसे 12 मिनट में तो हेलन आ गया है, एकरा लगता है चक्कर में 18 मिनट, तो ले सोनी अभी है पीछे ही अभी होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा जी? अब जौले सोनिया हेलन आई तो ले रबिया आगे निकल जाए, फिर हेलन आई तो ले हेलन निकल जाए, लेकिन वही में दौड़ते दौड़ते कभी मिल जाए ये, लेकिन अंतर हो जाए कि जौन तेज दौड़त आ जौन ज्यादा चक्कर लगाए। जैसे देखिए हाई, जैसे एक चक्कर में 12 मिनट, दूसरा चक्कर में फिर 12 मिनट, तीसरा चक्कर में फिर 12 मिनट, एंड टोटल कई मिनट 36। हाई एक चक्कर लगाई तो 18 मिनट, फिर एक और चक्कर लगाई तो 18 मिनट। देखो 36 मिनट में दोनों बड़ा ना मिल जाए सर, लेकिन अंतर ये हो कि सोनिया के लागे 2 चक्कर। आपको इतना नहीं रटना है, सीधे वृत्ताकार मार्ग आएगा, लघुत्तम निकाल देंगे। कोई दिक्कत किसी को? हमारा बबुआ सुगना राजा किसी को दिक्कत हुआ? यदि आप इतना समझ गए होंगे ना, यदि आप इतना समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन जो है ना ओकरा के बनाएंगे अभी धाएं। अभी हम आप लोग को हमें कुछ उतारना नहीं ना जी, तो हम बोर्ड पर पूछे, तो अभी हम आप लोग को आधा मिनट टाइम दे रहे हैं। यदि आपके पास गाइड है तो गाइड निकाल लीजिए, और नहीं है तो उसको क्या करेंगे, खरीद लेंगे। और नियता बिना गाइड के तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? दे दीजिए हीरो वाला में क्या आदित्य कहाँ है? चल जाओ, बीच में रख लो। चलो सीधा धर न लो, नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है उसमें, थोड़ा लाओ तो, ला खोज दो। वही दूसरा की चीज़ है, दूसरा की चीज़ में हकदार नहीं होते हैं। शांत हो जाओ ना, ला पेज मोड़ने है, ठीक? चलिए सब कोई निकाल लिए होंगे जहाँ तक मुझे आशा है। हेलो बोलो ना, बोलो ना। अच्छा तो आके लेना जा, आओ ना, है थी वाला ना, है कहते बोला सामने बानी जहाँ पढ़ाए नहीं बोला ना, ठीक बा। देख रहे हैं कि लाइव समझ में नहीं आता है, तो बाप के बाराती हाल वाला। तो लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ
चलो अब शांत हो जाओ, ठीक है, बुरा ना मानिएगा। और ही पढ़ रहे थे हम, आप लोग को बोले थे थोड़ा सा गाइड निकाल लो, ठीक है। तो सब कोई गाइड मेरे प्यारे भाई निकाल लिए होंगे, निकालिए ना। एगो खिस्सा सुनने बड़ा सा, लात के देवता बात से ना मानेला, सुनने बड़ा ना। हाँ तो समझिए कि निकारा पर ये खिस्सा निकल जाए, हम नहीं जाना था, ठीक। कहीं डबल बुक है तो एक मेरे को ला दो, ठीक है, डबल है। आप लोग निकाल लिए हैं, निकाल लिए हो। और कहने का मतलब बिना गाइड के तो पढ़ाई, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आप कहोगे कर लीजिएगा, लेकिन फिर सब्जेक्टिव पढ़ाई होगा, साइंस पढ़ाई होगा, अलानवा फलानवा चिलानवा पढ़ाई होगा, तो उतना के लिए तो गाइड चाहिए ना। तो इसलिए थोड़ा सा जिसके पास नहीं है, कथी कहूँ, थोड़ा महंगा तो है, लेकिन सब चीज़ उस गाइड में है, ठीक है। चलो अब 1 नंबर से क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे बबुआ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहत है 1 नंबर क्वेश्चन। अच्छा हम सब क्वेश्चन के हैंगे लिखे, √3 है क्या 1, तो ऐसे लिखेंगे तो बताओ एगो क्वेश्चन पढ़ाने में कई घंटा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए हम पढ़ेंगे और आप लोग क्वेश्चन मिलाइएगा, क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन कहत है √3 1 है, कथी है। ऑप्शन दे दिले, परिमेय की, अपरिमेय की, प्राकृतिक की, कुछो कुछो। तो ये बताओ √3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या पर आपके एग्जाम में आएगा, रंग देंगे। और देखो एग्जाम में कब पूछा था, 2020 में। किसी को दिक्कत हुआ। अच्छा फिर 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। दोनों अब 1 नंबर फिर अलग से बताऊंगा का, तो 2 नंबर पे चलो। और इतना बोल दिया हो ना, 110 गो ना क्वेश्चन है, जिसमें 70 गो आप लोग खुदे बना लीजिएगा, आप लोग खुदे, ठीक। हाँ हे चैप्टरवा में के 70 को से ज़्यादा बना लीजिएगा। हमको कहाँ बनाना पड़ेगा, देखो ना, खाली देखते चलो, तो अभी शुरुआत है। देखा 2 नंबर हमारे बबुआ 2 नंबर क्वेश्चन कहा था, 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात बता दो। लसा मसा के अनुपात के अर्थ समझो। देखो हम पढ़ूंगा तो क्वेश्चन देखिएगा नीचे, फिर जब बोर्ड पे समझाऊंगा तो बोर्ड पे देखिएगा, पढ़ने का बेस्ट तरीका। ओके कहा था तू हेकर लसा निकाला आ फिर वो मसा निकाला आ ओकर अनुपात लिख दो। अनुपात माने बाटा में। तो हमने कुछ दिन पहले लसा मसा निकाले के मुँह जबानी सीखनी से पहले कथी निकालना है देख लीजिएगा ध्यान से। पहले लसा, तो हेकर लसा मुँह जबानी बताओ कितना होगा। ऐसन कोनो संख्या जौना के पहाड़ा ऐसे नहीं दिमाग लगेगा ना, तो गुणनखंड कर दीजिएगा। 2, 1 है ससुरा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया 20। यानी एक और लसा कितना आ गया 20। अब फिर कहते एक और मसा भी निकालो, तब मसा एक और निकाल के बताओ तो कितना होगा। मसा देखो आराम से हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। जब सब कटेगा तबे काटेंगे ना तो छोड़ देंगे। कथी से कटेगा 2 से 1, 5, 10 सब कटेगा तबे काटेंगे, कुछ से कटेगा नहीं। तो एक और मसा कितना आ गया 2। अब कहा था कहा था कि तू एक लस आ मसा निकाल के ओकरा के अनुपात में लिख देता 10/1। तो एक के उतारोगे कि मिट कर दो। देखो भाई ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो आप लोग को उतारना होगा ना तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर जी उतार लेने वाला चीज़ है, ठीक है। और हम कह रहा हूँ ना 110 क्वेश्चन में आप बढ़िया से 20 गो क्वेश्चन भी नहीं उतारोगे, इतना विश्वास है हमको, ठीक है। हाँ जी
देखा 2 नंबर कहा था 2 लगातार संख्याओं का मसल लगातार जैसे एगो 10 हो गल तो एगो 11 हो जाए, एगो 15 हो जाए तो एगो 16 हो जाए लगातार। आ कहा था 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या है, एक मौसा निकालो तो कथी से कटे मौसा कह दिला जब सब कटे तो कटे आना तो छोड़ दे। उतारोगे क्या? चलो 4 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात होता। अब बताओ ये हमको बताना पड़ेगा का अलग से जेंगे 2 नंबर पढ़नी है से वही अंको बदल ले रहा। अरे हर दम थोड़ा दूसरा कलर के पेन के आवत रही था, दूसरा कलर के आले पेन के का दीदी सही का नहीं ना समझ गई ला? तो खाली अंकवा बदल दिले यानी कपड़ा बदल दिले। चलो आगे 5 क्वेश्चन का है कहता निम्नलिखित में देखो है बिना किताब के पढ़ाई नहीं हो सकता है, जैसे आप लोग समझ रहे हो, बढ़िया से समझ रहे हो ना जी, ऐसे सब लिखा के थोड़े ना पढ़ा रहा हूँ। अच्छा आप लोग बताओ कि लिखा के पढ़ाऊंगा तो ऐसे पढ़ाई हो पाएगा? तो इसलिए है किताब होना ज़रूरत है। और पिछला साल वाला किताब मिलाइएगा, मिल जाएगा सब क्वेश्चन तो ना खरीदिएगा, नहीं मिल रहा है तब तो केनाऊ से कैसे हो जाए? हम मान लगी 6 नंबर पढ़िया तोरा होने अब खोजे लगभग कि वो क्वेश्चन अब कहाँ बा खोजब खोजिएगा का? हाँ तो इसलिए ओके अच्छा आंसर देखिए। अच्छा आप लोग भी ये गलती ना कीजिएगा ताकि सामने का आंसर बताओ हम आंसर देख के बोल देने। अभाज्य संख्या कहल जाओना में कुछो से भाग ना लगे, एक हुए के अलाके। देखो 5 नंबर क्वेश्चन 15 में 5 से भाग लग जाएगा। पहले तुम लोग दिमाग शांत करो, आधा मिनट टाइम दे रहा हूँ ठीक। हम तो नहीं शांत कर ली, तनी पंखा चला दे। चलो आधा मिनट टाइम दे रहा हूँ, पहले शांत कर लो दिमाग। हाँ चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। कहते कहते चलो 6 नंबर में कहा था कि है का हाँ तो बताओ तो में अभाज्य संख्या कौन है? अच्छा 12 अभाज्य संख्या काहे नहीं है बताओ? 2 से 4 से सबसे भाग लग जाएगा इसलिए। 75 काहे नहीं है? 25 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा। माने काहे नहीं है ये भी जानकारी होना चाहिए ना। अब देखो कहता 6 नंबर हेतना के कितने अभाज्य गुणनखंड है? हेतना नखाई 5005। अभाज्य गुणनखंड के अर्थ समझ लो थोड़ा सा है, मैं पहले नहीं बता पहले ठीक है, लेकिन अभी आप लोग सीख लीजिए। 5005 है ठीक। अच्छा हम कहनी 8 के कई गो गुणनखंड है? तो सर जी एक गुणनखंड देखो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, एक कई गुणनखंड है? वही में पूछ रहा है एकरा कई गो गुणनखंड है, तो हम लोग गुणनखंड करेंगे। चलो कितना से एकरा के उतार लीजिएगा ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन 5005। सबसे पहले तो लग रहा है 5 से कट जाएगा। हाँ तो 5 से कम 5, 0 0 5 से कम 5, 11 से कट जाएगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटो ना, 7 एकम 3 0 7 उन्हें 7 तिरका 21 सही है ना? एक सेकंड 7 एकम 7 3 0 7 चौका 28 7 तिरका सही है। 11 एकम 11 11 3 33 1 2 3 4 यानी एक कई गो अभाज्य संख्या। ऐसे अभाज्य संख्या निकालते हैं ओके। तो कहीं अभाज्य संख्या पूछेगा तो ऐसे आप निकाल दीजिएगा ऐसे। अब रुको ना, सब भरने दो ना तो उतारते रहना। चलो 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर। अच्छा जैसे 8 रही है लड़का, कितना रही है 8, तो 8 के आ रही है 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2। एक के तो 2 के पावर 3 ना लिख देता,
2 के पावर कितना लिख देते हो 3। अब 7 नंबर देखो क्वेश्चन कर रहे 96 के अभाज्य गुणनखंड किया होगा, तो एक गुणनखंड करेंगे, कितना से कटेगा 48 दूनी 96 फिर 2 यानी 2 के पावर कै गो 3 के पावर 1 के ले, यानी 3 के पावर 1 कहीं है देखो तो, समझ आ रहा है? जिसको नहीं समझ आएगा जबरदस्ती जी नहीं बोलेगा, ठीक है? माने समझ आना चाहिए ना। 8 नंबर देखो, कहता निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है, तो बताओ तो कौन हो जाएगा? देखो से इसलिए हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा। लड़की है छोटी हो, कहाँ कथी में खोई है, कुछ हुआ है का? कुछ की टेंशन में पड़ी है, देख रहे हो? अभी टेंशन ना लेने का बाबा, हाँ टेंशन देने का बाबा, ठीक ना? चलो क्वेश्चन आप देखो 9, क्वेश्चन का है 9। कहो तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मस्सा कितना होगा? एकर मस्सा बताओ तो कितना होगा? तो एकर मस्सा कितना हो जाएगा 2। लेकिन तोरा याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य 4 और अभाज्य 2, तभी निकाल पाओगे मस्सा, ना तो ना, ठीक। आगे देखो, कहा था 10 नंबर, अच्छा ये कह लिया 9, तो ये तो हमरा समझ नहीं क्या होता एकरा कथी लिखल है, क्या है? हाँ 10 कहे 10। कहते यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ओकरा लस्सा बताओ। यदि ए और बी कौन संख्या है? अभाज्य। कुछो एक लस्सा निकालो, कथी से कटेगा बताओ? ए से कटेगा तो हाई 1 हो जाएगा, हाई बी हो जाएगा, और कुछ से कटेगा 20 से तो हाई 1 हो जाएगा, हाई 1 हो जाएगा। अब एकरा गुना कर देंगे तो ए बी मस्सा, एकरा मस्सा कथी हो गला? कोनो दिक्कत समझ में लेको? सॉरी लस्सा, अरे लस्सा निकाल दिया है मस्सा, हाँ मस्सा 1 हो जाएगा, ठीक है? समझ आना चाहिए। देखो कितना बढ़िया समझा रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन का है 11। कहता कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उसका मस्सा इतना है तो उसका लस्सा बताइए। तो एगो सूत्र पढ़े नहीं है ना, मस्सा गुने लस्सा, मस्सा गुने हाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जो नहीं पढ़ाएगा पूछ लेंगे। तो एक मस्सा बताओ तो कितना है 17 गुने लस्सा नहीं है तो लस्सा का लस्सा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये हम कह सकता नहीं दोनों संख्याओं की गुणनफल। तो एक गुणनफल दे दिया है 86 70। अब जैसे लस्सा छाटेंगे तो बटा में चले जाएगा 86 70, अब बटा कितना 17 कर दो, 17 पचे 17 एकम 17 0, यह लस्सा कितना हो गया? चलो आगे क्वेश्चन का है 12 नंबर हमको समझाना पड़ेगा, इसको पहले उतार लो। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं कि आपको सब उतारना है, तोरा हाई समझ में आ गया तो एकरा के छोड़ दो, हाई समझ में आ गया तो एकरा के छोड़ दो, हाई आ गया तो एकरा को उतार लो। सब किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे तुमको हाई दिक्कत है तो थोड़ा ये उतार लो, ये दिक्कत नहीं है हाई दिक्कत है तो वो उतार लो, समझ रहे हो ना? यदि सब दिक्कत है तो सब उतार लो। मैंने जब पढ़े हो तो समझ में आया होगा कुछ, ठीक? हाँ सुने कथी
पेमेंट कें करे पैसा लेके पड़े न का तो कोनो दुकान पे बाड़ा तो बात करो ऐसी करो ना बतिया ना लगी पैसा चाहे पेमेंट आवत है आ तो कुंदनों पे चल जीवो तो यही नहीं मैं दे दी फोन कर दूंगा आ ना तो घरे ले आ जते तो लेके चला वो घरे डलात रहे ओ अच्छा हाँ आ तो जाए करियाका के ऊपर हम हुई के ऊपर तो चल ई लाल का वही अच्छा ठीक बा आ जा तो चल चलो नो बात हाँ जी क्वेश्चन का है 12 क्वेश्चन अच्छा है समझ आइला कानू लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो 11 नंबर के एगो और तरीका सीख लो कहो तो ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो ओकरा लसा बताओ ओकरा कथी बताओ लसा जैसे 10 अच्छा अभाज्य संख्या दो कौन संख्या अभाज्य 3 अभाज्य संख्या तो एक लसा सीधे गुना कर दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा 3 दूनी 6 11 हुआ 12 देखो कहो तो यदि थोड़ा क्वेश्चन भी देखना ठीक है यदि 65 और 117 का मसा 65 माइनस 117 के रूप में है तो ओकरा एम का मान बताओ एकरा के बता दूंगा थोड़ा पहले आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ठीक कहो तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है आज पढ़े हैं कि नहीं इस पर अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है आप लोग बताओ आंसर और कौन देखेगा तो आंख घोप देंगे जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ऑप्शन और देखेगा ये ना कि आंसर हो का समझे आंसर और कौन देख के बोलेगा तो उसका कथी घोप देंगे कलम से ठीक है लड़कियों के कहा था नहीं ये ना कि खाली लड़का सके हाँ अब समझला भाई अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन 0.3 पर एकड़िंग वो बताना पड़ेगा काम को अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन देखो पूछा था हेतना कथी है सीधे आँखिया से देखिए रूट में हटे वाला नहीं के माने बाहर निकले वाला नहीं के अपरिमेय जिसको नहीं समझ आएगा पूछेगा ठीक है आगे देखो 17 क्वेश्चन कहते हैं कौन परिमेय है काहे के ओकरा निकाल के कितना आ जाएगा अच्छा पूजा समझ आ रहा है कि ना तुमको आहो माला समझ में आ रहा है मालवा समझ आ रहा है किताब ऐसा नहीं के खरीदाल का अरे दादा हमारा भोर पर आ गया हो एक से दो चलो थोड़ा सा लाइट कट गया है थोड़ा लाइट कट गया है ठीक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार हम लोग खुदे लाइट है हाँ 17 तक थे 17 हो गया था 18 पे आ जाओ कहो तो इतना के लस और मसा के अनुपात बता तब बताना पड़ेगा काम को एक बार लसा निकाल लिया एक बार मसा निकाल लिया और ऊपर नीचे ले क्या काट दिया अरे न खाई एक पहले पढ़ ले रनिया सहेलो अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन का है 19 क्वेश्चन कहा था 19 क्वेश्चन कहा था किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है ये क्वेश्चन हमको लिखना एक सेकंड आप पहले 12 नंबर पढ़ा दे रहा हूँ काहे कि 12 क्वेश्चन छोड़ा हो ना जी चलो 12 ना छोड़े हैं क्या छोड़े हैं 12 छोड़े हैं चलो देखो क्वेश्चन का था 12 65 तथा 117 के मसा हेतना के रूप में है देखो 65 और फिर 100 कितना है 17 कहो तो एक जो मसा बानू एक जो मसा बटे 65 m माइनस 117 बा
65 देखा कहता हेकर जो मौसा बानो वो हेतना बा तो एम के मान बता दा। फिर से समझा कहता हेकर जो मौसा बानो वो हेतना बा तो एम के मान बता दो। तो हेकर हमने मौसा निकाले सा तो मौसा निकाला जाओ हेंगे हे संगे निकाल दे। देखो भाई जो आपको अच्छा लगेगा वो निकालिएगा, ये ना कि हम ऐसे निकाल रहा हूँ तो ऐसे भाग विधि गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे आपको हमको यही तो बढ़िया लगता है क्या कि पहाड़ा में आता है तेरे से कट जाएगा तेरे को से पास दोनों नहीं कटेगा। मसा कितना तेरे तो एक मसा अइलक तेरे आई ससुरा जबरदस्ती कहता एक मौसा हेतना बा अब मसा कितना अइलक आउ कहता हेतना बा तो कोनो दिक्कत ना हयो मसा बा हयो मसा बा तो हमें दोनों बराबर कर देम स लिखेम स 65 एम माइनस में 117 बराबर कितना 13। फिर से समझा मसा हमने के इतना अइलक आउ कहता मसा हेतना बा यानी दोनों मसा बा तो दोनों आमने सामने बराबर कर देम स तो कोनो बना देगा खिलाओ ना। तो 65 एम दाहिने भेज दो जाके उन्हें जुड़ जाएगा 100 कितना हो जाएगा 30। अब काट दीजिएगा तो एम के मान 65 दूना 130 काट दिए इधर से। चलो न तो बाद में पूछे लगभग कि सर जी के भाई लखो समझ आया कि नहीं। एम के मान मसा के मान 2 इलाका वो कहता हेतना बा तो दोनों निकाल के बराबर कर देनी है सर कोनो दिक्कत अभी नहीं उतारना है जब कहूँगा जब। हाँ अब क्या बताना है हमको 19। देखो 19 नंबर ये ऑप्शन से आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन से बनाया जाता है। हम क्वेश्चन जैसे कह देने कि निम्नलिखित में कौन जानवर है निम्नलिखित में कौन जानवर है तो ऑप्शन बोले में तब न बताइब। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको ऑप्शन से बनाया जाता है। हेलो अच्छा तो पूछा कितना मिला था। हाँ हाँ कॉर्नर में नहीं होने का साइड वाले में चल जा। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 19 नंबर ठीक है ना थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन है ना मेरे बबुआ जो 19 नंबर क्वेश्चन है एक के हम बता दूंगा कल ठीक है ताकि टाइम हो गया थोड़ा हम लोग को जाने का ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है जैसे 19 है वैसा ही 20 है 21 है 22 23 24 25 ऐसा ही आगे देखते जाना है। आप करते जाना है देखते जाना है। कुछ आप लोग को बन जाएगा मतलब देखने से आपने लग जाएगा। जैसे 51 नंबर देखो तो क्वेश्चन देखो तो 51 नंबर देखो तो देखो हाँ तो 51 नंबर का होता है इतना कहती है 52 53 54 55 ऐसा ही ए लड़का समझो। अब आपको घर पे जाना है कभी करना है घर पे जाना है कहने का तो ध्यान से समझो आपको जाना है कहाँ पे घर पे आपको जाना है घर पे। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ 51 तो हमको बन जाएगा तो इन्हें क्वेश्चन पर टिक लगा दीजिएगा। फिर हाँ 52 बन जाएगा टिक लगा दीजिएगा। फिर 53 बन जाएगा टिक लगा। अरे 54 हमारा ना समझ आओ थे एक के छोड़ दीजिएगा एक के कथी करना है छोड़ दीजिएगा। जैसे फिर बिहान क्वेश्चन आओ देखो अरे 54 काहे नहीं कि घेर ले हम जरूरे जो माने 54 पर काहे नहीं कि टिक लेके जरूरे कौन दिक्कत बा तो ओकरा के माने आप 2 बार 3 ऐसे तो बताऊंगा हम सब लेकिन वो आपको लग जाएगा कि वाह हम तो बना लिया है इसके लिए कुछ नहीं है ठीक है। तब फिर हम आप लोगों से काल वेट करेंगे होते क्या समझे घर पे जाकर सुतना है